भारतीय वायुसेना ने आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़े ऑपरेशनल एक्सरसाइज को अंजाम दिया, जिसके तहत मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे युद्धक विमानों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बने एयर स्ट्रिप पर टचडाउन कराया गया। इंडियन एयरफोर्स ने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन कुछ इस तरह किया। सबसे पहले C-130 हरकुलस विमान एयर स्ट्रिप पर उतरा और इतिहास रचते हुए इससे गरुड़ कमांडो बाहर आए और पूरी एयर स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मिराज 2000 विमानों ने आसमान में गर्जना करते हुए टचडाउन किया। अगले चरण में 6 सुखोई Su-30 विमान एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करते दिखे और फिर युद्धक विमान जगुआर ने टचडाउन करते हुए सबका मन मोह लिया। आखिर में एक बार फिर से C-130 ग्लोब मास्टर एयर स्ट्रिप पर पहुंचा और गरुड़ कमांडोज को लेते हुए आगरा की ओर रवाना हो गया। इस प्रकार भारतीय वायुसेना ने इस बड़े ऑपरेशनल एक्सरसाइज को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना की इस ऑपरेशनल एक्सरसाइज का मकसद कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट रहा। वायुसेना ने ये कहा है कि इस एक्सरसाइज के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। भारतीय वायुसेना ने आज एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहली बार भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान C-130 ने सेफ लैंडिंग की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हरकुलस C-130 की लैंडिंग ने वहां मौजूद लोगों को रोमांचित कर दिया। भारतीय वायुसेना ने ये दिखा दिया कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। युद्ध जैसे हालात में अगर दुश्मन देश की सेना भारतीय वायुसेना के रनवे को टारगेट करती है और वहां से उड़ान संभव नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में इस तरीके के रनवे काम आते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना ने 22 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चयन किया है, जिसमें कुछ स्टेट हाईवे भी हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, जिन्हें आपातकाल की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। अपने हैरतअंगेज कारनामे से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को ये संदेश देती है कि भारत की तरफ वो देखने की हिमाकत न करें। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, लखनऊ, न्यूज़ नेशन। कश्मीर के नौगांव सेक्टर में पाकिस्तान ने आज एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने फायरिंग 9:30 बजे शुरू की और लगातार काफी समय तक हैवी शेलिंग करता रहा। पाकिस्तान की इस फायरिंग से भारतीय सेना को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता सेना ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए उसे फायरिंग बंद करने पर जरूर मजबूर कर दिया। देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से लगातार जम्मू और कश्मीर दोनों बॉर्डर्स पर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग कर रहा है, लेकिन अपनी फायरिंग की एवज में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सईद सलाउद्दीन के बेटे शाहिद को अरेस्ट किया। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शाहिद यूसुफ को समन किया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे अरेस्ट किया गया। शाहिद पे 2011 टेरर फंडिंग का इल्जाम है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 12 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें से 4 लोगों को पहले ही अरेस्ट किया गया है। NIA ने अभी तक कई सेपरेटिस्ट लीडर्स को टेरर फंडिंग केसेस में अरेस्ट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्वायत्त को बढ़ावा देने और आतंकवाद की समस्या के खात्मे के प्रयासों को लेकर गनी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बेहद अहम रही। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। लिहाजा भारत और अफगानिस्तान द्विपक्षीय संबंधों को मधुर बनाकर आतंकवाद को कुचलने की कोशिश में है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राजस्थान सरकार बैकफुट पर। CRPC संशोधन विधेयक 2017 को लेकर वसुंधरा राजे सरकार आई बैकफुट पर। कांग्रेस का सदन के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन। राजस्थान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजस्थान सरकार ने CRPC संशोधन विधेयक 2017 सदन की मेज पर क्या रखा,
चारों तरफ हंगामा बरप गया। विपक्षी दल कांग्रेस ने एक और सदन का बायकॉट किया, वहीं बाहर कांग्रेस ने गिरफ्तारियां दी, तो साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा दल के कई विधायक भी इस विधेयक के खिलाफ मैदान में उतर गए। वहीं पत्रकार और वकीलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लिहाजा चौतरफा विरोध को देखकर सरकार ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया। कि क्यों नहीं हम इसको जो है वो सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दें, ताकि इसके अतिरिक्त भी किसी विषय में अगर माननीय सदस्यों को कोई राय भिन्न होगी तो उसमें सभी दल के लोग रहते हैं, वो डिस्कशन करके जो राय देंगे उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सहित बीजेपी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवारी ने बिल को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सब कुछ खोकर अगर होश में आए तो क्या आए, कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान में भाजपा सरकार के साथ। सीआरपीसी संशोधन विधेयक 2017 को लेकर बैकफुट पर आई सरकार ने एक और जहां खुद की किरकिरी करा ली, तो वहीं मुद्दा विहीन कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। टीपू जयंती को लेकर कर्नाटक में बवाल जारी। टीपू सुल्तान के वंशज मंसूर अली ने की गृह मंत्री से मुलाकात। टीपू सुल्तान के वंशज साहिबजादा मंसूर अली ने आज कर्नाटक के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी से मुलाकात कर टीपू सुल्तान के खिलाफ टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की। मंसूर अली ने कहा कि टीपू के परिवार के लोग चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े पूरे देश से माफी मांगे और पीएम मोदी को उन्हें कैबिनेट से तुरंत हटा देना चाहिए। शर्मिंदगी की बात है जिन्होंने ये चीज़ कहा कि टीपू सुल्तान शहीद वाज अ मास रेपिस्ट एंड मास मर्डरिस्ट। ये बहुत बुनियादी बातें हैं। ये नफरत की बीज बोने के लिए, जो कर्नाटक एक बहुत अच्छा सेक्युलर स्टेट है और ये कर्नाटक की बुनियाद टीपू सुल्तान शहीद ने उस जमाने में सेक्युलरिज्म की अलंबरदार पकड़कर जो आज भी ये लहर चली आ रही है। मंसूर अली से मिलने के बाद गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि वो टीपू परिवार की शिकायत पर जरूर गौर करेंगे। बीजेपी के विरोध को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा सख्त कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया जासूसी का आरोप। अहमदाबाद के होटल उमेद में हार्दिक पटेल के सीसीटीवी सामने आते ही साफ हो गया कि हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेता से मिले थे। इस बीच अशोक गहलोत ने गुजरात पुलिस और खुफिया एजेंसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही ये सीसीटीवी वायरल किए। गहलोत ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जासूसी करवा रही है। गंभीर आरोपों के चलते गुजरात बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पर सरकार जिस प्रकार से घबरा करके वहाँ लगी हुई है, अब आप बताइए कैसे आप जिस होटल में रुका था वहाँ पर अगर मान लो मुझसे मिलने हार्दिक आए या अल्पेश आए या जिग्नेश आए, उससे मतलब क्या है आईबी को या पुलिस को या सरकार को। अशोक गहलोत के आरोप पर गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है और अशोक गहलोत गलत आरोप लगा रहे हैं। अहमदाबाद से हितर खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। पंजाब सरकार ने पालतू जानवर पालने पर लगाया पेट टैक्स। सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्यवाही। पंजाब में स्थानीय निकाय विभाग की ओर से घरों में पाले जाने वाले जानवरों पर टैक्स लगाने की युक्त योजना तैयार की है। विभाग की ओर से 29 सितंबर 2017 को नगर निगम को पत्र भेजकर इस योजना को अडॉप्ट करने की हिदायतें दी गई हैं। इसके तहत सभी पालतू जानवरों के बाकायदा लाइसेंस बनाए जाएंगे, जिन्हें हर वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा। योजना के तहत कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बकरी, पौनी, बछड़ा, भेड़ आदि हिरण पालने वाले लोगों को 250 रुपये प्रति वर्ष अदा करने पड़ेंगे। इसके साथ ही भैंस, सांड, ऊंट, घोड़ा, गाय, हाथी, नील गाय आदि पालने वाले लोगों से 500 रुपये प्रति वर्ष वसूल किए जाएंगे। पेट टैक्स को लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार जनता की भलाई के लिए कदम उठाए, न कि टैक्स का अतिरिक्त बोझ डाले। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। नहाए खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। बाजार से घर तक रौनक छठ को लेकर बनी हुई है।
4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन नहाय खाए का होता है, जिस दिन व्रती नहाकर विशेष पकवान तैयार करती हैं। इस पकवान में चने के दाल के साथ कद्दू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, चावल, पकौड़ियाँ और वो तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं जो भगवान को अर्घ्य के रूप में पहला दिन अर्पित किया जाता है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन खरना का दिन होता है और उसके बाद 2 दिनों तक भगवान सूर्य को अर्घ्य गंगा के तट पर और लोग घर में भी देते हैं। इसको लेकर बाजारों में रौनक बनी हुई है। बाजार सज चुके हैं और आज से छठ का बाजार भी शुरू हो चुका है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के लिए खास व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। नहाए खाए के बाद खरना, उदयमान सूर्य को अर्घ और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ के साथ खत्म होगा ये त्यौहार। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।